वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 18 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। यह है टेस्ट नंबर 19। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 19 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और यूपीपीसीएस की भी सीरीज़ चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे फुल टेस्ट आपको हिंदी के भी और जीएस के भी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न है, जातक कथाओं की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखी जा सकती हैं? तिरुपति बालाजी, खजुराहो मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, सांची का स्तूप। बताइए। जातक कथाएं जो बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन करती हैं, ठीक है, उनकी जो मूर्तियां हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखी जा सकती हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। सांची के स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। तो देखिए, जातक कथाएं जो हैं साहित्य की रचनाएं हैं जो बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है, बुद्ध के पिछले अस्तित्व या जन्म का वर्णन करते हैं, जब वे मानव और गैर मानव दोनों रूपों में बोधिसत्व के रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, बुद्ध। देखिए, सांची स्तूप जो है अपने प्रवेश द्वारों के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि इनमें बुद्ध के जीवन और बोधिसत्व के रूप में उनके पिछले अवतारों की घटनाओं का अलंकृत चित्रण है। और सांची स्तूप मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। यह मूल रूप से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, और माना जाता है कि इसमें बुद्ध की जो राख है वो रखी गई है। वो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सांची के स्तूप कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की धरोहर है, याद रखिएगा। अब देखिए, महान बानर जातक और 6 दांत वाला हाथी जातक जो है सांची में जातक कथाओं की मूर्ति कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला है इनमें से? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है। श्रावस्ती के बाद बहराइच है, लेकिन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तीसरे स्थान पर है बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर की साक्षरता सबसे कम होगी, तो यहाँ भी बलरामपुर ऑप्शन में है, तो इसी की साक्षरता सबसे कम होगी। बाकी मुरादाबाद, जौनपुर, बलिया, इन सब की साक्षरता बलरामपुर से तो अधिक ही होगी, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है, ठीक है, वो श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच है, लेकिन हमसे पूछा गया था बलरामपुर, तो बलरामपुर उसका आंसर है, मतलब ऑप्शन में वही था। और आंकड़े वही चल रहे हैं अभी तक, जनगणना 2011 वाले, क्योंकि 21 की तो हुई नहीं अभी तक। तीसरा प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं क्रमशः? शिशु लिंगानुपात होता है 0 से 6 के बीच में, ठीक है, 0 to 6 कौन कौन से हैं? सर्वाधिक बता दीजिए, सबसे कम बता दीजिए। देखिए, सेंसस से प्रश्न आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और यूपी के मिलाकर 8 से 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में यूपी पीसीएस में नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं। तो इस बार देखा होगा एक भी प्रश्न नहीं था। तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है 0 to 6 वो है बलरामपुर में, सबसे कम है बागपत में। तो सर्वाधिक हो जाएगा बलरामपुर, सबसे कम हो जाएगा बागपत। आंकड़े वही हैं 2011 वाले। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 to 6 आयु वर्ग में देखें तो कितना है? 902। अगर थोड़ा और पीछे जाके पूछे 2021 में कितना था? 916 था। और राज्य में सर्वाधिक है बलरामपुर का और सबसे कम है बागपत का। नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दंश वृद्धि दर कितनी रही? कितनी रही है? 20.23%, ऑप्शन नंबर ए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आज सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो 20.23% रही है दंश की वृद्धि की। अगर हम बात करें तो 2001 से 11 के दौरान औसत दंश की वृद्धि दर जो है 20.23% है। और सर्वाधिक दंश की वृद्धि दर वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, इसी की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम दंश की वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है कानपुर नगर। मेरठ शहर किस नदी के किनारे बसा? अगर पूछे तो एग्जाम में, मेरठ शहर बसा है उसी नदी के किनारे जिस नदी के किनारे बसा है गाजियाबाद, यानी क्या यमुना? नहीं, यमुना के किनारे तो दिल्ली है। हिंडन नदी के किनारे बसा है मेरठ, और इसी के किनारे बसा है गाजियाबाद।
तो देखिए मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, सहारनपुर हो गया, ये जो है ये हिंडन नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के नगर हैं, जिले हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक जो है सम्मिलित नहीं होगा यहाँ पर। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में, रानी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है आगरे में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए मेरठ में बिल्कुल लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सही है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये भी सही है। जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, यानी GSBM इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये कानपुर में है, अलीगढ़ में नहीं है। और बाकी आगरे में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरे में। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज यानी GSBM शॉर्ट में, ये होगा कानपुर में। और अलीगढ़ में कौन सा मेडिकल कॉलेज है? फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है KGMC, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही सम्मिलित नहीं है। JK टेम्पल कानपुर नगर में, और बौद्ध स्तूप है सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर में भी कहाँ पर? कुशीनगर पिपरवाह में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गौतम बुद्ध नगर में, और विक्टोरिया हॉल हरदोई में। खुद ROARO के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछा है प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, गलत है ये। बाकी JK टेम्पल कानपुर नगर सही है, और बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर पिपरवाह यानी सिद्धार्थनगर सही है। विक्टोरिया हॉल हरदोई सही है। तो C वाला गलत है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के, ना कि गौतम बुद्ध नगर में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सम्मिलित नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये हैं जिले। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने सोनभद्र लिखा है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने बहराइच लिखा है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कानपुर लिखा है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा लिखा है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सोनभद्र करेक्ट है, और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच करेक्ट है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कानपुर में नहीं है, यह है वाराणसी में। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल असत्य मिलान की पहचान करनी है। देखिए एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जाता है कि यह है रामसर साइट, कौन सी कहाँ पर है? कुछ 2-3 उत्तर प्रदेश के रख देगा, एक पंजाब में रख देगा, एक उत्तराखंड में रख देगा, लेकिन यहाँ पर है कि थोड़ा डीप जाकर पूछा है, क्योंकि उत्तराखंड का कल्चर है। उत्तराखंड की ये सब रामसर साइट हैं। और कौन कौन से ज़िले में है, कौन कौन से नगर में है? उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड बोल दिया, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। जैसे कि पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का, गोंडा इसके सामने लिखा है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी लिखा है, समरसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली लिखा है, सांडी पक्षी अभयारण्य इटावा लिखा है। चलिए, तो पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, ये सही है। समरसपुर पक्षी अभयारण्य जो है रायबरेली, ये भी सही है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी सही है। सांडी पक्षी अभयारण्य इटावा में नहीं है, कहाँ पर है फिर? सांडी पक्षी अभयारण्य है हरदोई में, तो इटावा में कौन सा है? सरसई नावर, ठीक है, सरसई नवर जो है वो इटावे में। ये 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये है हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के, जिस नगर में वो अवस्थित है वो। शकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। देखिए लखनऊ में तो अमौसी है, तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला गलत है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं इसको। और बाकी जो अमौसी हवाई अड्डा है वो लखनऊ में, यानी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, अमौसी के नाम से फेमस है वो, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री है वाराणसी में। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये ऐसे योजना वाले प्रश्न सीधे सीधे डेट पूछ ली जाती है। 25 अक्टूबर सब में कॉमन है, 2020 में, 21 में, 17 में, 19 में, यह है 2019, ठीक है। 25 अक्टूबर 2019 को जो है शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की उत्तर प्रदेश में। 12वां प्रश्न ये इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो सीमाएं हैं
भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो ये है चोंच जैसा निकल रहा है, सिक्किम है। सिक्किम के इधर देखोगे, ये इधर भूटान है, इधर है नेपाल। तो ये ऊपर फैला हुआ है पूरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो होगा। ठीक है, असम की भी जाती है यहाँ से, तो असम भी है, असम ऑप्शन में नहीं है। और सिक्किम भी सटा पड़ा है ये, सिक्किम हो गया। और पश्चिम बंगाल भी नीचे से चला जाता है, तो ये भी हो गया। मेघालय नहीं है, मेघालय बीचों बीच में है। मेघालय की सीमा जो है वो भूटान से नहीं लग पाती है, क्योंकि ऊपर से असम आ जाता है और उसके ऊपर से भी अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, तो मेघालय नहीं होगा। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली सबसे नवीनतम है भारत में? विंध्यन, धारबाड़, धारबाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। सबसे नवीनतम इनमें यह है गोंडवाना। तो धारबाड़ से हम स्टार्ट करते हैं। धारबाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण अर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। और भारत का अधिकांश जो कोयला है, सभी को पता होगा, गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी बाद में हुआ, यानी इन सभी चट्टानों के बाद में जो है वो विंध्यन चट्टान है। और विंध्यन के भी बाद है गोंडवाना, तो यानी सबसे नवीनतम हो गई गोंडवाना कोयले वाली। तो डी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश पड़ता है शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे महान हिमालय है, उसके नीचे मध्य हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। उसके नीचे भाबर क्षेत्र आ जाएगा, उसके नीचे तराई क्षेत्र आ जाएगा। फिलहाल ऑप्शन आंसर बी है। तो हिमालय का जो पर्वतपदीय प्रदेश है वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है और ये हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है। नंबर 15 पर आ जाइए। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये पंजाब हिमालय है, ये कुमाऊं हिमालय है, ये नेपाल हिमालय है, यह असम हिमालय। ये सब पूछ लेते हैं एग्जाम में, यूपीएससी सिविल सेवा में भी ये प्रश्न पूछा गया था, इससे रिलेट करता हुआ इस बार 5 जून को। कुमाऊं हिमालय जो है, ये वाला हिमालय, ये निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? यह है सतलज और काली नदी के बीच में। सी है इसका आंसर। तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक? सेनोजोइक में। देखिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन युग में हुआ, अर्थात सेनोजोइक युग में। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई से नहीं है तो किसी और श्रेणी से होगा, मिजो श्रेणी से होगा वो। पटकाई श्रेणी से संलग्न है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है। देखिए, पटकाई श्रेणियाँ जो हैं असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड से संलग्न है। और त्रिपुरा राज्य जो है पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है बांग्लादेश ने, ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। और मिजो पहाड़ियाँ जो हैं त्रिपुरा से संलग्न नहीं है। नंबर 18 पर आ जाइए। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, हिमनदीय मैदान या जलोढ़ मैदान का? यह है सरोवरीय मैदान का। देखिए, पूरब में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान जो है सरोवरीय मैदान कहलाता है। और कश्मीर वैली और इम्फाल बेसिन जो है वो इसके उत्तम उदाहरण है। इसके किसके? सरोवरीय मैदान के। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। क्या है बताइए? विंध्य या सतपुड़ा? सतपुड़ा।
तो सतपुड़ा श्रेणियों के ऊपरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर जो है ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां जो है इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? इनमें सबसे नवीनतम अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकोई। सबसे नवीनतम है इसमें पटकोई श्रेणियाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण हुआ टर्शरी युग में, और शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीन भूखंड है, तो वो सारी की सारी पुरानी हो गई। अतः उपरोक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? पटकोई श्रेणी, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। पेड सीरीज़ इसकी आप प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट टेलीग्राम पर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।